नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश बिश्नोई प्रकरण को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था वह समाप्त हो चुका है और राज्य सरकार के दो मंत्रियों और डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों के बीच में लगभग 5 घंटे तक दो दौर की वार्ता के बाद में सहमति बन गई है और आंदोलन के दौरान जो मांगे रखी गई थी उन्हें मान लिया गया है। सिर्फ एक मांग को छोड़कर इसके अलावा तमाम मांगे मान ली गई है और इस पूरे प्रकरण की अब जो जांच है जोधपुर आईजी विकास कुमार की देखरेख में होगी। वहीं एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की गिरफ्तारी की जो मांग थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग तो अभी नहीं मांगी गई है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को हटा दिया गया है, उनकी जगह से एपीओ कर दिया गया है। वहीं अब एक व्यक्ति को, परिजन को सरकारी नौकरी और मुआवजे की भी मांग मान ली गई है। इसके अलावा डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या की कोशिश और उसके बाद में जोधपुर में उन्हें नहीं बचाया जा सका और जयपुर रेफर करना पड़ा। यह जो सारा प्रकरण था इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होगी और इन तमाम जांचों के आश्वासन के बाद में जो लिखित में दिया गया है सरकार की ओर से, जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। दरअसल डॉक्टर राकेश बिश्नोई प्रकरण को लेकर सरकार पहले दिन से बिल्कुल इस मूड में नहीं थी कि वह कोई बातचीत करे और दबाव में आए और यही कारण था कि जयपुर में जो धरना था वह समाप्त कराने का प्रयास जयपुर पुलिस ने किया। जयपुर पुलिस ने कहा कि यह प्रकरण जयपुर का है ही नहीं, तो फिर यहां धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। ऐसे में तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन जैसे ही इस प्रदर्शन में, धरने में और आंदोलन में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया की एंट्री हुई, निर्मल चौधरी की एंट्री हुई, अनिल चौधरी की एंट्री हुई और बिश्नोई समाज की एंट्री हुई, उसके बाद में यह धरना प्रदर्शन और सरकार पर दबाव जो था वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन 6 दिन तक सरकार ने इस मामले को लेकर अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया। जो कदम उठाया वह नाकाफी था और कदम यह था कि 4 डॉक्टर जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल के और वहां के पुलिस अधीक्षक जयपुर आकर उनके परिजनों से बात कर रहे थे और उस पर कोई सहमति नहीं बन रही थी। ऐसे में लगातार तनाव की स्थिति थी और उधर 6 दिन हो जाने पर जोधपुर के बिश्नोई समाज ने भी जिलाधीश को ज्ञापन देकर सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि अब इस मामले में न्याय नहीं मिला तो फिर बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं चूकेगा। इधर हनुमान बेनीवाल ने 7वें दिन मुख्यमंत्री आवास यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर दिया था और एसएमएस के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, लेकिन इस प्रकरण में जैसे ही इधर हजारों लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री घेराव के लिए इकट्ठा हुई, उधर बिश्नोई समाज ने दबाव बनाया तो सरकार पर दबाव बना और सरकार बैकफुट पर आई और बैकफुट पर आने के बाद मंत्री जोगाराम पटेल के निवास पर समझौता वार्ता के लिए परिजनों को बुलाया गया। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के इनके दोनों भाई उस वार्ता में गए तो उस वार्ता में लगातार 5 घंटे दो दौर की बात हुई। दो दौर की बात होने के बाद मांगों पर सहमति बनी और मांगों पर सहमति बनी, इसमें मुख्य भूमिका जोगाराम पटेल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की रही, क्योंकि कोई भी कदम चिकित्सा विभाग की ओर से यदि उठाया जाना था तो निश्चित था कि गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री हैं, वे उस वार्ता में होना जरूरी है, उनकी सहमतियां जरूरी है। उधर इस मामले को लेकर जोधपुर में 550 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर भी लगातार हड़ताल पर थे और वे काम नहीं कर रहे थे। हालांकि अस्पताल के बाहर टेंट लगा के मरीजों को रेजिडेंट डॉक्टर देख रहे थे। यह भी एक कारण था कि लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि जोधपुर का प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उदयपुर में 2 दिन पहले एक डॉक्टर की करंट लगने से मौत हो गई थी कूलर से। ऐसे में वहां के रेजिडेंट भी हड़ताल पर चले गए थे, यानी कि 2 शहरों के 2 जिलों के 1100 से ज्यादा रेजिडेंट हड़ताल पर चल गए थे। इधर सरकार पर डॉक्टर राकेश बिश्नोई का मामला सुलझाने का दबाव बिश्नोई समाज, हनुमान बेनीवाल सहित
अन्य लोग बना रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर जोधपुर के बना रहे थे। ऐसे में सरकार लगातार दबाव पे आ रही थी। अब जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर घेराव की बात हुई, सरकार बैकफुट पर आई और वार्ता के बाद समझौता हो गया। लिखित में परिजनों को समझौता दे दिया गया है। इसके बाद में एडीएम, एसपी और कमिश्नर जो शामिल थे वार्ता में, वे आए और आने के बाद में भरी बरसात में जहां आंदोलनकारी लगातार डटे हुए थे, वहां बात कर रहे थे, वहां आकर खुद पुलिस अधिकारियों ने, एडीएम ने तमाम समझौते की बातें आम लोगों के सामने जो धरना प्रदर्शन में मौजूद थे उनके सामने रखी। और उसके बाद में जो परिजन वार्ता में शामिल थे उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसमें हम सहमत हैं, क्योंकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि परिजन सहमत होंगे तो ही हम कूच को टालेंगे, और अगर परिजनों पर दबाव बनाकर सहमति बनाने का प्रयास किया तो हम मुख्यमंत्री आवास का कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति के डंडा मारा तो फिर याद कर लेना कि पहले एक अधिकारी ने ऐसा किया था, फिर वह उसके साथ हमने क्या किया था, संसद की कमेटी ने उन्हें बुलाकर क्या कहा था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल लगातार चेतावनी दे रहे थे, लेकिन समझौता वार्ता के बाद में, मांगे मान लिए जाने के बाद में डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन संतुष्ट नजर आए और उन्होंने खुद ने आकर धरना स्थल प्रदर्शनकारियों के सामने कहा कि हम संतुष्ट हैं, सहमति जो बनी है उससे हम सरकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को वहां से हटाया जा रहा है, मुआवजे की बात हो गई है और आईजी विकास कुमार की देखरेख में तमाम जो मामला है, ये प्रकरण जो दर्ज हुआ है उसकी जांच होगी। इसके बाद में धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी और इसी के साथ अब डॉक्टर राकेश बिश्नोई का पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद उनकी अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव जो नागौर में है वहां कर दी जाएगी। इस तरह से कुल मिलाकर ये जो तनाव भरा मामला चल रहा था, माहौल आज बहुत ज्यादा तनाव भरा घेराव को लेकर हो चुका था, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के आमने सामने होने की स्थिति आ रही थी। ऐसे में यह तनाव टल गया और डॉक्टर राकेश बिश्नोई को जो न्याय मिलने की बात है, अब जांच के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उसके आधार पर सरकार इस मामले में पूरी कार्यवाही करेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।